एक समय की बात है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक छोटे से गांव में प्रवचन दे रहे थे। उनका उपदेश सुनने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। उन्हीं में एक युवा व्यक्ति भी था जिसका नाम अनिरुद्ध था। अनिरुद्ध को अपने जीवन में कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और वह जानना चाहता था कि कर्मों का फल कब और कैसे भोगना पड़ता है। गौतम बुद्ध ने अनिरुद्ध की जिज्ञासा को समझते हुए एक दीर्घ कथा सुनाई। एक छोटे से गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम देवदत्त था। देवदत्त बहुत मेहनती और ईमानदार था, लेकिन उसके जीवन में सुख की कोई छाया नहीं थी। उसने अपनी पूरी जिंदगी कड़ी मेहनत की, लेकिन फिर भी उसे कभी कोई बड़ी सफलता नहीं मिली। वह हमेशा सोचता था कि वह किस कर्म का फल भोग रहा है। देवदत्त का जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वह सुबह से शाम तक खेतों में मेहनत करता, लेकिन फसल कभी अच्छी नहीं होती। उसके परिवार में भी बीमारियां और आर्थिक तंगी हमेशा बनी रहती थी। एक दिन उसकी पत्नी की तबीयत बहुत खराब हो गई और उसके पास इलाज के लिए पैसे नहीं थे। देवदत्त बहुत परेशान हुआ और उसने सोचा कि उसने कौन सा ऐसा बुरा कर्म किया है जिसका फल उसे इस प्रकार भोगना पड़ रहा है। एक दिन देवदत्त अपनी चिंता लेकर गौतम बुद्ध के पास पहुंचा। बुद्ध ने उसकी समस्या सुनी और उसे एक वृक्ष की छाया में बैठने के लिए कहा। फिर उन्होंने देवदत्त को एक और कहानी सुनाई। एक बार की बात है, एक राजा था जिसका नाम धर्मसेन था। धर्मसेन ने अपने पिछले जन्म में एक महान तपस्वी का अपमान किया था। उसके इस अपमानजनक कर्म का फल उसे इस जन्म में राजा बनने के बाद भी भोगना पड़ा। राजा धर्मसेन को हर वक्त असुरक्षा की भावना सताती थी और वह अपने साम्राज्य में शांति नहीं पा सका। उसकी सभी संपत्तियां और ऐश्वर्य भी उसे सुख नहीं दे सकी। देवदत्त ने बुद्ध से पूछा, लेकिन भगवान, मैंने तो कभी किसी का अपमान नहीं किया, फिर मुझे यह दुख क्यों भोगना पड़ रहा है? बुद्ध का उत्तर। बुद्ध ने मुस्कुराते हुए कहा, देवदत्त, कर्मों का फल हर किसी के लिए अलग अलग होता है। यह हमारे पिछले जन्म के कर्मों का परिणाम होता है जो हमें इस जन्म में भोगना पड़ता है। कभी कभी हमें अपने अच्छे कर्मों का फल तुरंत नहीं मिलता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हमें अच्छे कर्म नहीं करने चाहिए। बुद्ध ने आगे कहा, तुम्हारे अच्छे कर्म जरूर फलीभूत होंगे, लेकिन सही समय पर। तुम्हें धैर्य रखना चाहिए और अच्छे कर्म करते रहना चाहिए। याद रखो, कर्म का फल हमें तब मिलता है जब हम उसे स्वीकार करने के लिए तैयार होते हैं। महाप्रज्ञा की कथा। बुद्ध ने देवदत्त को एक और कथा सुनाई जिससे उसे कर्मों के फल की गहरी समझ मिल सके। बहुत समय पहले की बात है, एक साधु था जिसका नाम महाप्रज्ञा था। महाप्रज्ञा ने अपने जीवन को तपस्या और साधना में समर्पित कर दिया था। उसने जंगल में जाकर कठोर तप किया और ईश्वर की प्राप्ति के लिए प्रयासरत रहा। लेकिन एक दिन एक गांव के लोगों ने उसे वहां से भगा दिया। वह बिना कुछ कहे वहां से चला गया और एक दूसरी जगह पर तपस्या करने लगा। कुछ वर्षों बाद उसी गांव में भयंकर अकाल पड़ा और लोग भूख से तड़पने लगे। तब गांव के कुछ लोगों को महाप्रज्ञा की याद आई और वे उसे ढूंढने के लिए निकल पड़े। वे महाप्रज्ञा को एक दूसरी जगह पर तपस्या करते हुए मिले और उनसे मदद की गुहार लगाई। महाप्रज्ञा ने गांव वालों की सहायता की और अपने तपोबल से उन्हें अकाल से मुक्ति दिलाई। गांव वाले उनके प्रति कृतज्ञ हो गए और उन्हें अपना गुरु मान लिया। इस कथा से देवदत्त को समझ आया कि अच्छे कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे उसमें कितना भी समय क्यों ना लग जाए। उसने यह भी जाना कि कठिनाइयों और समस्याओं का सामना करना हमारे लिए एक प्रकार की परीक्षा होती है जो हमें और भी अधिक मजबूत बनाती है। देवदत्त ने निर्णय लिया कि वह अपने कर्मों पर विश्वास रखेगा और धैर्य के साथ अपने कार्य करता रहेगा। उसने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का संकल्प लिया और अपने परिवार के साथ मिलकर मेहनत करने लगा। गौतम बुद्ध ने देवदत्त को कर्म और पुनर्जन्म के संबंध में और अधिक ज्ञान दिया। उन्होंने बताया कि हमारा हर कर्म एक बीज की तरह होता है
जो सही समय पर फल देता है। यह फल हमें इस जन्म में या अगले जन्म में अवश्य मिलता है। इसलिए हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए और सदैव अच्छे कर्म करने की कोशिश करनी चाहिए। उन्होंने यह भी बताया कि हमारे पिछले जन्म के कर्म हमारे वर्तमान जीवन को प्रभावित करते हैं। यदि हमने पिछले जन्म में अच्छे कर्म किए हैं तो हमें इस जन्म में उनका अच्छा फल मिलता है। इसी प्रकार बुरे कर्मों का फल भी हमें भोगना पड़ता है। देवदत्त ने बुद्ध की शिक्षाओं को अपने जीवन में उतार लिया। उसने अपने परिवार के साथ मिलकर एक नया जीवन शुरू किया। धीरे धीरे उसकी मेहनत का फल मिलने लगा और उसकी फसलें अच्छी होने लगीं। उसकी पत्नी की तबीयत भी सुधर गई और उनका जीवन सुखमय हो गया। देवदत्त ने अपने गांव में लोगों को भी बुद्ध की शिक्षाओं के बारे में बताया और उन्हें अच्छे कर्म करने के लिए प्रेरित किया। गांव के लोग भी देवदत्त के जीवन से प्रेरणा लेने लगे और उन्होंने भी अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का प्रयास किया। अनिरुद्ध ने यह कथा सुनी और उसे अपने जीवन की समस्याओं का समाधान मिल गया। उसने समझा कि उसे धैर्य रखना चाहिए और अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए। वह जान गया कि कर्मों का फल अवश्य मिलता है, चाहे वह देर से ही क्यों न मिले। इस प्रकार गौतम बुद्ध की यह शिक्षा हमें सिखाती है कि हमें अपने कर्मों का फल भोगने के लिए तैयार रहना चाहिए और सदैव अच्छे कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि यही हमारे जीवन का सच्चा मार्ग है। गौतम बुद्ध की शिक्षाएं आज भी हमें प्रेरणा देती हैं और हमें जीवन के कठिनाइयों का सामना करने की शक्ति प्रदान करती हैं। कर्मों का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमारे हर कार्य का परिणाम होता है और हमें अपने कर्मों का ध्यान रखना चाहिए। यदि हम अच्छे कर्म करते रहेंगे तो हमें अवश्य ही उनका अच्छा फल मिलेगा। इस कथा के माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि धैर्य और सकारात्मक सोच हमारे जीवन को बेहतर बना सकती है।